Hello guys, welcome to Rajendra's classes. So this channel name is राजेंद्र प्रसाद दास. जैसे कि मैंने बोला था कि करंटली पैंडेमिक के वजह से बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं. कोरोना के सिचुएशन दिन ब दिन बदतर होते जा रहा है और मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल बाहर मत जाइए और अगर बाहर जाने की कोई मतलब मजबूरी हो तो आप डबल मास्क पहन के जाइए. अपना ख्याल रखिए क्योंकि ये जो कोरोना के सेकंड वेव आया है बेटा, ये बहुत ही खतरनाक होते जा रहा है. लेकिन तुम्हें तो घर में रहना है, मतलब बिल्कुल घर में रहो, सेफ रहो, हाथ बार बार धो लो और इस पैंडेमिक के वजह से तुम्हारे पढ़ाई में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैं लेकर आ रहा हूँ ये पूरा क्लास 10 सिलेबस का पूरा कंप्लीट सिलेबस. हम साल भर में थोड़े थोड़े करके पढ़ के कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है बेटा. तो इसी वजह से तुम आराम से घर में रहकर पढ़ाई करो. अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो जितने भी क्लास 10 के तुम्हारे दोस्त है या फिर कोई रिश्तेदार है या फिर कोई भी तुम्हारे जान पहचान वाले हैं उनके साथ ये शेयर जरूर करो. अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना. और पढ़ाने से पहले मैं ये अपने बारे में बताना चाहूंगा कि आई एम एन मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई हैव more than 6 years of teaching in offline coaching और पिछले 1 साल से मैं ऑनलाइन में पढ़ाते आ रहा हूँ. ठीक है. चलो हम उस टाइम में हम पिछले क्लास में रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने क्या पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बोल रहा था. और वहां पे हमने ये पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके कैसे एचसीएफ निकालेंगे. ठीक है. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके कैसे एचसीएफ निकालेंगे वो हमने देखा था. आज क्या करेंगे, आज मैंने बोला था कि मतलब कोई कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि तुम यूक्लिड डिवीजन लेमा के मदद से प्रूव करोगे. ठीक है. वो क्वेश्चन के ऊपर आज हम फोकस करेंगे. जो भी यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हम जो भी क्वेश्चन है थ्योरेटिकल प्रूफ क्वेश्चन प्रूव करने के लिए जो सारे क्वेश्चन है उसको आज हम उसी पे फोकस करेंगे. ठीक है बेटा. तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्लास. तो आज का क्लास में रियल नंबर 2 चैप्टर नेम रियल नंबर का सेकंड क्लास है ये. तो देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे बुक में दो तीन एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे बुक में भी एक्सरसाइज में है, तो उसको हम आज करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सो दैट फॉर एवरी इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q and that every positive even integer is of form 2q and that every positive odd integer is of form 2q plus 1 where q is some integer. देखो बेटा, पहले तो जितने सारे नंबर से जितने सारे पॉजिटिव इंटीजर से वो या तो इवन हो सकते हैं या फिर ऑड हो सकते हैं, है कि नहीं. मान लो मैं बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ऐसे करके मैं आगे चलता जाऊंगा. तो अगर 1 जो है वो ऑड है, 2 जो है इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है, 5 ऑड है, 6 इवन है, तो ऐसा करके चलता जाएगा, है ना. ऐसा करके चलता जाएगा. तो नंबर या तो क्या हो सकते हैं, इवन हो सकते हैं या तो ऑड हो सकते हैं. नंबर क्या हो सकता है, या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है. ठीक है. और इवन कब होता है, जब वो 2 से डिवाइड होता है. इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय 2 देन द नंबर इज कॉल्ड एज इवन. इफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 देन दैट नंबर इज कॉल्ड एज ऑड नंबर, है ना. अगर नंबर 2 से डिविजिबल हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, इवन नंबर. अगर नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर. यही होता है ना, यही होता है. तो देखो बेटा, अगर वो 2 से डिविजिबल हो गया तो रिमाइंडर 0 आएगा. अगर 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो रिमाइंडर 1 आएगा. तो कोई भी नंबर को अगर 2 से डिविजिबल करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आता है, आइदर रिमाइंडर 0 आता है या फिर 1 आता है. सिर्फ 2 के लिए नहीं. मान लो तुम अगर कोई नंबर को 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या 2 आएगा. अगर 4 से डिवाइड किए रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 1 2 3. 5 से डिवाइड किए 0 1 2 3 4. मतलब अगर मैं जनरलाइज में बोलूं कि कोई एक नंबर को n से तुमने डिवाइड कर लिया तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है बेटा, 0 1 2 3 और ये चलता जाएगा अप टू n-1 तक. ठीक है. यहां तक बात समझ में आया. अच्छा देखो, यहाँ पे बोला है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर को हम या तो 2q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर 2q प्लस 1 में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अच्छा मैंने तुमको डिवीजन लेमा में बताया था क्या, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना. a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे एक पॉजिटिव इंटीजर होता था,
b भी एक पॉजिटिव इंटीजर होता था और a को अगर हम b से डिवाइड करते थे तो क्वोशिएंट q आता था और रिमाइंडर क्या आता था, r आता था। यही होता है। तो देखो अगर हम गौर से देखेंगे यहाँ पे जो फॉर्म है पॉजिटिव इवन इंटीजर या तो 2q या फिर 2q प्लस 1। अच्छा 2q मतलब 2q प्लस 0 बोल सकते हैं, 2q मतलब 2q प्लस 0 और 2q प्लस 1, यही दो कंडीशन आ रहा है। अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा बेटा, यहाँ से हमें पता चलेगा जो b है वो 2 है, मतलब डिवाइजर जो है वो 2 है। ठीक है, जो डिवाइजर है या फिर जो b है वो है 2। अगर डिवाइजर 2 होता है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। मतलब 2 से छोटा होना चाहिए ना, 2 माइनस 1, 0 और 1 होना चाहिए। जैसे मैंने बोला था कि n तक लेने के लिए क्या कितना आएगा, 0 1 अप टू n माइनस 1 तक आएगा। तो 2 तक अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे बेटा कि r का वैल्यू जो है वो 0 लेस देन इक्वल टू r एंड लेस देन 1। r का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, है ना, है कि नहीं। अगर r के वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो a क्या हो सकता है, b तो हमें पता है कि 2 है तो 2q प्लस 0 हो सकता है या फिर 2q प्लस 1 हो सकता है। अच्छा 2q प्लस 0 मतलब क्या है 2q, और 2q प्लस 1 मतलब 2q प्लस 1, है ना। तो अगर 2q हो गया तो वो क्या हो जाएगा, 2q मतलब वो 2 से डिविजिबल है, अगर 2 से डिविजिबल हो गया मतलब ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर, है ना। देखो कोई भी नंबर का अगर 2 से डिविजिबल डिवाइड करते हैं तो दो कंडीशन आता है हमारा यहाँ पे, या तो 2q आएगा या फिर 2q प्लस 1 आएगा। ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अगर कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है, 1 से तो ज्यादा नहीं आ सकता, है ना। तो अगर 0 आ गया मतलब वो 2q के फॉर्म में रहेगा, अगर 1 आ गया रिमाइंडर तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा, है ना। अगर 2q आ गया बेटा तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। अगर 2q आ गया वो इवन नंबर या फिर इस केस में इवन इंटीजर। अगर 2q प्लस 1 आता है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो ऑड नंबर हो जाएगा। अगर 2q प्लस 1 आता है तो वो क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। ऑड नंबर मतलब ऑड इंटीजर यहाँ पर, है ना। ऐसे कि सारे के सारे नंबर जो है वो या तो 2q के फॉर्मेट में रहेंगे या 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में रहेंगे। समझ में आया। जितने भी सारे नंबर है उसको क्या मतलब अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे वो कौन से फॉर्मेट में आएगा, या तो 2q के फॉर्मेट में आएगा, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2q के फॉर्मेट में आएगा या फिर 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में आएगा। तो हमें क्या पता चलेगा कि मतलब हाँ एवरी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2q एंड 2q प्लस 1 ये दोनों फॉर्म में आ सकता है। अगर 2q में आया वो इवन हो जाएगा, 2q प्लस 1 में आया वो ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इफ a is of 2q फॉर्म, ये तो मैंने बता दिया। अगर लिखना चाहते हो तो मतलब यहाँ पे लिख सकते हो a is of even number then it can be expressed in 2q. If a is an odd number it can be expressed in 2q plus 1. So every positive integer is of form 2q and that every positive odd integer is of form 2q plus 1. ठीक है, समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया ना। आसान था क्वेश्चन, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो थोड़ा मतलब तुम्हें तुम्हें लग रहा होगा कि मतलब सर ये क्या मैथ में कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मतलब आप सॉल्यूशन वॉल्यूशन कुछ नहीं कर रहे, प्रूफ पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है ना बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो वहां पे मतलब मैथ में सिर्फ क्या सॉल्यूशन करके ही तुम मतलब फुल मार्क्स ला सकते हो क्या, फुल मार्क्स भी छोड़ो, मतलब अच्छा स्कोर करने के लिए तुम्हें क्या करना है, मैथ का सारे एरिया को कवर अप करना है। हम सॉल्यूशन भी करेंगे लेकिन ये जो प्रूफ है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो होप ये वाला तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, अगर इसका तुम्हें पीडीएफ भी चाहिए होगा तो मुझे बोलना, मतलब अगर कमेंट सेक्शन में बोलना तो मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये दो तरीके का क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वर q इज सम इंटीजर। और एक क्वेश्चन है
so that any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is some integer। ये जो दूसरे वाला क्वेश्चन है वो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ये जो तीसरे वाला क्वेश्चन है ये तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो मैं ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसी हिसाब से ही ये सेकंड वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चन के जैसा ही होगा। मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो तुम वो वाला अपने आप से होमवर्क में कर लेना। ठीक है बेटा, वो अपने आप में होमवर्क में कर लेना। चलो देखते हैं क्या दिया है। सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज अ फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। अच्छा, पहले तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को ही यूज करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, जहां पे a पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम b से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट q आता है और रिमाइंडर r आता है, और r हमेशा b से छोटा होगा। ये कहां पे हमने पढ़ा था, r b से छोटा होगा, ये हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, अगर हम गौर से देखेंगे क्वेश्चन में दिया है कि मतलब एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को एक्सप्रेस किया जा सकता है या तो 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। अगर if we clearly observe the question then we can conclude that the b is 6, है ना। हमेशा 6 के साथ ही तो डिवाइड कर रहे हैं, 6 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, 6 इंटू कोसेंट प्लस 3, 6 की इंटू कोसेंट प्लस 5, 6 इंटू क्यूब प्लस 1। तो q तो कोसेंट है, तो हमारा रिमाइंडर 1 3 5 है, तो हमारा b कितना आ गया, b आ गया 6। तो बेटा मुझे बोलो, अगर हम कोई भी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है। इतना ही आ सकता है ना, इतना ही आ सकता है। मतलब रिमाइंडर कहां कहां के बीच में लाई करता है, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू सॉरी लेस देन 6, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 6, 6 से छोटा होना चाहिए और 0 के साथ इक्वल होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। रिमाइंडर इतना ही आ सकता है। अगर हम कोई भी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या फिर 5 आ सकता है। फिर अगर रिमाइंडर 6 आ गया तो 6 1 6 डाल के रिमाइंडर फिर से 0 आ जाता है। ठीक है, तो कोई भी नंबर को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर ना जो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसका 0 से लेके उस नंबर -1 तक ही आ सकता है। मतलब जैसे कि मैंने बोला 2 के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 या 1, 3 के साथ करेंगे 0 1 2, 4 के साथ करेंगे 0 1 2 3, वैसे ही 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 5। तो अगर ऐसा आ सकता है बेटा, अगर ऐसा आ रहा है तो ए क्या क्या हो सकता है, ए तो पहले हम बोल सकते हैं 6 क्यू, 6 तो हमें पता है कि बी आ गया, क्वेश्चन से हमें पता चल गया ए जो है वो 6 हो, बी जो है वो 6 होगा, है ना। तो ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ए इधर क्या हो सकता है, अगर रिमाइंडर 0 आया तो 6 क्यू प्लस 0, अगर रिमाइंडर 1 आया तो 6 क्यू प्लस 1, अगर रिमाइंडर 2 आया तो 6 क्यू प्लस 2, अगर रिमाइंडर 3 आया तो 6 क्यूब प्लस 3। ये सब क्या है, ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, आर का वैल्यू क्या क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, और हमें बी पता है कि 6, क्वेश्चन से बी जो है हमें पता है 6, तो ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, मैक्सिमम 6 क्यूब प्लस 0, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4 एंड 6 क्यूब प्लस 5, मैक्सिमम इतना तक आ सकता है ए का वैल्यू, है ना। जहां पे Q क्या है, A B और R एंड Q सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर है, A B R Q पॉजिटिव इंटीजर है, ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है ना। B तो हमें पता वैसे भी चल गया कि B 6 है तो वो तो पॉजिटिव है ही है ना बेटा। तो देखो अगर इतने सारा आ गया 6 क्यू प्लस 0 मतलब ये हो जाएगा 6 क्यू, है ना। अगर तुम गौर से देखोगे कोई भी नंबर मतलब टोटल हम कोई भी नंबर को अगर 6 से डिवाइड करते हैं ये सारे कंडीशन आता है, मतलब कोई भी नंबर को हम इसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर 6 के डिविजिबिलिटी के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं कोई भी नंबर को तो नंबर क्या क्या हो सकता है, वो नंबर 6 क्यूब के फॉर्म में आ सकता है या फिर 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में आ सकता है या फिर 6 क्यूब प्लस 2 के फॉर्म में आ सकता है, 6 क्यूब प्लस 3 के फॉर्म में आ सकता है, 6 क्यूब प्लस 4 के फॉर्म में आ सकता है या फिर 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, इतने सारे नंबर के बीच में अगर हम गौर करेंगे 6 क्यूब
6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4, ये कभी भी ऑड नहीं हो सकते। ये तीन जो हैं हमेशा इवन होंगे। क्यों? इवन का मतलब डेफिनेशन क्या है? कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल होता है तो दैट नंबर इज इवन। अगर तुम 6 क्यू को मतलब 6 क्यू को देखते हो तो 6 क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 क्यू, मतलब 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब 2 से डिविजिबल है ना? अगर मैं यहाँ पे देखूंगा 6 क्यू प्लस 2, अगर इस नंबर को देखूंगा तो मैं 2 होल इंटू, इसको अगर मैं कॉमन लूंगा 2, तो ये क्या हो जाएगा? 3 क्यू प्लस 1, मतलब यहाँ पे भी ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। अगर नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं 6 क्यू प्लस 4, ये अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 3 क्यू प्लस 2। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई हुआ है मतलब ये इवन नंबर होगा। मतलब ये तीनों के तीनों नंबर हमेशा क्या हो जाएंगे? इवन नंबर हो जाएंगे। तो बचा क्या? 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। अगर ये तीनों नंबर को ना तुम 2 से डिवाइड करते हो, अगर ये तीनों नंबर को तुम 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा, है ना? या फिर रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा। अगर 2 से फिर से ये सारे नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका मतलब ये सारे नंबर ऑड है, ये सारे नंबर इवन नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, मतलब ये सारे नंबर इवन नहीं हो सकते। सो दीज नंबर्स आर ऑड नंबर्स। सो दीज नंबर्स आर ऑड नंबर्स। यही तो हमें प्रूव करना था कि मतलब सारे के सारे जो नंबर्स है उसको 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, सारे के सारे जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? यहाँ पे कोई कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने ये देखा कि यहाँ पे B6 है तो सारे नंबर्स को या तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5 में हम मतलब कर सकते हैं, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। उनमें से 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4, ये तीन नंबर जो है इवन नंबर होगा क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। तो बाकी जो रह गया वो 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब वो ऑड नंबर होगा। तो दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो या तो इवन होते हैं या फिर ऑड होते हैं। अगर इवन नहीं हो रहे हैं इसका मतलब क्या है? वो ऑड हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर वो नंबर जो बच गया नंबर वो इवन नहीं है मतलब वो क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे। तो दुनिया में सारे ऑड नंबर को हम इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हेंस यहाँ पे लिख लेना, लास्ट लाइन में ऐसे लिख लेना, हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5। तो अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? ये वाला एक्सप्रेशन का जो मतलब जो भी प्रूफ है इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? देखो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया। इसका ऊपर वाला क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें बताया था कि 4 वहां पे दिया था, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 4q+1 एंड 4q+3, वो भी एग्जैक्टली इसी तरीके का है बेटा, वो भी एग्जैक्टली इसी तरीके का है। तो तुम ये क्वेश्चन के हिसाब से, ये क्वेश्चन तुमने समझ गए, वो क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करना। अगर फिर भी नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उसको फिर से सॉल्व करके तुम्हें समझा दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन अच्छे से समझने के बाद वो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होगा, ठीक है? वो बहुत सी आसान ही क्वेश्चन तुम्हें लगेगा, आसान क्वेश्चन तुम्हें लगेगा, बहुत आसान तरीके से तुम उसको बना सकते हो, ठीक है? होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं अभी क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन जो लास्ट दो क्वेश्चन हम करेंगे वो तुम्हारे बुक के एक्सरसाइज में है, गौर से देखना, अच्छे से समझना, ठीक है? क्या दिया है? using Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। देखो मैंने तुम्हें बता दिया था कि मतलब लेमा क्या होता है, एक प्रूवन चीज, मतलब एक प्रूव स्टेटमेंट को यूज करते हैं दूसरे कोई चीज को प्रूव करने के लिए। पहले से प्रूव होता मतलब हुआ कोई एक स्टेटमेंट को अगर हम दूसरे कोई चीज को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, देन दैट्स कॉल्ड एज lemma। If a proven statement is used to prove something some other statement, then that is called as the lemma, ठीक है? यही होता है लेमा।
तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है कि मतलब यूक्लिड ने बोला कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a को अगर हम b कोई भी पॉजिटिव इंटीजर b के साथ डिवाइड करते हैं, क्वोशिएंट q आता है और रिमाइंडर r आता है, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r होता है। अगर हम गौर से क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे b जो है वो 3 है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई भी नंबर के स्क्वायर को हम किस में डिवाइड कर, स्क्वायर को कौन से फॉर्म में, कोई भी नंबर के स्क्वायर को हम या तो 3m के फॉर्मेट में लिख सकते हैं या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पे m क्या है, कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो क्वेश्चन से ये पता चलता है कि b का वैल्यू 3 है। अगर हम कोई भी नंबर को b के साथ डिवाइड करते हैं, मतलब 3 के साथ डिवाइड करते हैं, b तो 3 है ना यहाँ पर, तो कोई भी नंबर को, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, मैंने बोला था रिमाइंडर 0 से लेके n-1 तक आता है। मतलब रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है, ये तीनों आ सकते हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3। अच्छा, ये लेस देन इक्वल टू और लेस देन क्या होता है? लेस देन इक्वल टू मतलब देखो यहाँ पे इक्वल टू ले रहे हो, मतलब लोअर लिमिट को तुम ले सकते हो। मैं यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ, लेकिन लेस देन 3 मतलब 3 कभी भी नहीं होगा। लेस देन इक्वल टू 2 मतलब या तो 2 हो सकता है या फिर 2 से छोटा हो सकता है। लेस देन 3 का मतलब 3 से छोटा होना अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य है, तो वहां पे हम लेस देन देते हैं। ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू और लेस देन 3। तो देखो ये जो हम a जो है वो क्या क्या हो सकता है, a का फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, या तो 3q प्लस 0 लिख सकते हैं या फिर 3q प्लस 1 लिख सकते हैं। 3q प्लस 0 मतलब 3q प्लस 1 लिख सकते हैं या फिर 3q प्लस 2 लिख सकते हैं। अच्छा, उसने बोला कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर स्क्वायर करेंगे वो यही दो फॉर्मेट में रहेंगे, या तो 3m या फिर 3m प्लस 1। अच्छा, हम अगर कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे वो ये तीन तीन फॉर्मेट में रहेगा, या तो 3q या फिर 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2। मतलब हम सारे नंबर को तीन टर्म में डिवाइड कर दिए, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। सारे नंबर्स को हम तीन ही एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, क्योंकि अगर 3 से डिवाइड करेंगे यही तीन एक्सप्रेशन आएंगे, तो सारे नंबर इन्हीं के बीच में आएंगे। अगर ये तीनों फॉर्मेट का स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 में आ जाता है, मतलब सारे नंबर 3m और 3m प्लस 1 में आ जाता है ना। देखो सारे नंबर को हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तीन फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या तो 3q, या तो 3q प्लस 1, या तो 3q प्लस 2। अगर मैंने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि मतलब ये तीनों एक्सप्रेशन का स्क्वायर को मैं किस फॉर्मेट में, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, सारे के सारे नंबर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा कि मतलब सारे नंबर, कोई भी नंबर का स्क्वायर कर लो उसको हम 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना। तो मैं देखता हूँ कि मतलब यहाँ पे 3q का ही स्क्वायर कर लेता हूँ। 3q का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 3q का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर। अच्छा, मैं ये 3 स्क्वायर को सम कांस्टेंट m, कोई एक कांस्टेंट इंटीजर m है उसको m ले लेता हूँ, तो ये होता है 3 इंटू m, ये हो गया 3m। ठीक है, तो 3q का होल स्क्वायर किस फॉर्मेट में आ गया, 3m के फॉर्मेट में। हमें बताया गया है कि मतलब या तो सारे नंबर का स्क्वायर 3m के फॉर्मेट में आएगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आएगा। तो हमने देख लिया कि 3q का होल स्क्वायर जो है वो 3m के फॉर्मेट में आ गया। अभी देखेंगे 3q प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है वो कौन सा फॉर्मेट में आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, है ना, ये होता है। अच्छा, 9q स्क्वायर प्लस 6q में मैं 3 कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये हो जाएगा, और उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, और ये टोटल 3q स्क्वायर प्लस 2q को मैं क्या ले सकता हूँ, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर m ले सकता हूँ। 3q स्क्वायर प्लस 2q को मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m ले सकता हूँ, मतलब ये क्या ले सकता हूँ मैं 3m प्लस 1, देख रहे हो, 3q
क्यू प्लस 1 का स्क्वायर वो किस फॉर्मेट में आ गया, 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ गया, है ना। अब हम देखेंगे कि 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर कौन से फॉर्मेट में आता है। देखो मैंने क्या बोला कि अगर कोई दुनिया में किसी भी नंबर को हम 3 में डिवाइड करते हैं तो तीन एक्सप्रेशन आता है, 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। मतलब दुनिया के सारे नंबर को हम तीन ही एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अगर ये तीन फॉर्मेट का स्क्वायर या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ जाता है, मतलब दुनिया का सारे नंबर का स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 में आ जाता है ना। अगर ये तीन फॉर्मेट का स्क्वायर 3m और 3m प्लस में आ जाता है, तो मैंने बोला था कि दुनिया के सारे नंबर इसी तीन ही फॉर्मेट में रहेंगे। तो अगर ये तीन फॉर्मेट का स्क्वायर या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में रहता है, तो दुनिया का सारा नंबर जो है उसका स्क्वायर इसी फॉर्मेट में रहेगा, है ना। तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, है ना। तो इसको देखो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, है ना। 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1। तो देखो ये पहले तीन टर्म में 9q स्क्वायर, 12q और 3 प्लस 3, ये पहले तीन टर्म में मैं 3 कॉमन अगर ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और उसके साथ प्लस 1 रह रहा है। देखो इसका मतलब क्या है, ये जो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इसको मैं m ले सकता हूँ। इसको क्या ले सकता हूँ, m ले सकता हूँ। अगर इसको m ले सकता हूँ मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3m प्लस 1, ठीक है। इसको क्या ले सकता हूँ, 3m प्लस 1। मतलब देखो ये वाला स्क्वायर भी 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ रहा है, ये वाला स्क्वायर भी 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ रहा है, और पहला वाला 3q का जो स्क्वायर था वो 3m में आ रहा था। अगर ये तीनों फॉर्मेट का स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ रहा है, तो दुनिया में किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर का स्क्वायर हम ले लेंगे तो वो भी 3m और 3m प्लस 1 में आएगा। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि अगर दुनिया में किसी भी नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 इन्हीं तीन ही फॉर्मेट में आएगा। मतलब दुनिया के कोई भी नंबर को हम 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर इस तीन फॉर्मेट का स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है, मतलब क्या है, दुनिया का सारा नंबर जो है, दुनिया का कोई भी नंबर वो या तो 3m के फॉर्म में आएगा या फिर कोई भी नंबर का स्क्वायर वो या तो 3m के फॉर्म में आएगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। समझ में आया, होप यू अंडरस्टैंड। अगर समझ में आ गया होगा, इतने बार मैं बोल चुका हूँ कि समझ में बिल्कुल आ गया होगा, कुछ भी नहीं है। अगर देखना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन इसका जो प्रूफ है मैं इसके अगले पेज में लिखा हुआ हूँ, तो इसको बस तुम देख लो, समझने के लिए देख लो, ठीक है। इसका जो प्रूफ है, देखो इसका जो प्रूफ है मैं नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ हूँ यहाँ पे। अगर तुम्हें ये चाहिए तो मतलब स्क्रीनशॉट ये वाला पेज का ले लो और यही प्रूफ है, ठीक है। ये वाला पेज का यहाँ पे वीडियो पॉज करके यहाँ पे तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही ये मतलब ये क्वेश्चन का प्रूफ यही है, ठीक है बेटा। ठीक है, आई होप मतलब यहाँ पे तुम मतलब स्क्रीनशॉट ले चुके होगे। हम आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। आगे की क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक तो स्क्वायर वाला, एक तो क्यूब वाला, है ना। एक तो स्क्वायर वाला, एक था क्यूब वाला, ठीक है। वहां पे क्या बोला था कि स्क्वायर से प्रूव करना है कि 3m और 3m प्लस 1 सारे नंबर्स का जो स्क्वायर है वो या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में रहेगा। यहाँ पे क्या प्रूव करने को बोला है कि कोई भी नंबर का क्यू जो है वो तीन फॉर्मेट में रहेगा, एक या तो 9m या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8, यही तीन फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे तुम्हें लग सकता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहाँ तक कि जितने सारे क्वेश्चन थे तुम्हें बी का वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन से मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे देखो 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 लिया है, तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली b9 नहीं लोगे, यहाँ पर वही 3 लोगे। कोई भी नंबर को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से a इक्वल टू b क्यूब प्लस r,
अगर हम कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, मान लो 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो नंबर क्या रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 लेस देन आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 3, ये आ सकता है। मतलब ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ए का वैल्यू हो सकता है या तो 3q या फिर 3q+1 या फिर 3q+2। देखो 9q लेके भी कर सकते हो, लेकिन वो 9 को लेके अगर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत मतलब बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको 2q लोग लेके भी तुम कर सकते हो, या तो 2 मतलब देखो कोई भी नंबर को अगर एक्सप्रेस करेंगे या तो 2q के फॉर्मेट में लेके भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे थोड़ा दिक्कत होगा कि मतलब 2q में दो कंडीशन आता है, या तो रिमाइंडर 0 आता है या रिमाइंडर 1 आता है। तो उस कंडीशन के लिए इन तीनों में से कोई दो फॉर्मेट आएगा और एक फॉर्मेट नहीं आएगा। ठीक है, कोई दो फॉर्मेट आएगा और एक फॉर्मेट नहीं आएगा। तो 4q लेके भी कर सकते हो, 4q में दो फॉर्मेट का रिपीटेशन होगा और दो दो सिंगल फॉर्मेट आएगा, लेकिन 3q अगर करोगे तो तीनों फॉर्मेट आ जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे 3q लेके कर रहा हूँ, क्योंकि तीनों फॉर्मेट आ जाएंगे मुझे। रिमाइंडर 0 1 2 आता है तो तीनों के तीनों फॉर्मेट हमारा मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो a को किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3q, 3q+1 और 3q+2 में। ठीक है, मतलब दुनिया का कोई भी नंबर इसी तीन फॉर्मेट में रहेगा। अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, दुनिया का किसी भी नंबर इसी फॉर्मेट में रहेगा, 3q, 3q+1 और 3q+2 के फॉर्मेट में। मतलब अगर इस तीन फॉर्मेट का q में 9m, 9m+1 और 9m+8 आता है, तो इसका मतलब क्या है, दुनिया में कोई भी नंबर का q हम ले ले तो वो तीनों फॉर्मेट में आएगा, या तो 9m, या तो 9m+1 या फिर 9m+8। ठीक है, मैंने बोला ना कि दुनिया का किसी भी नंबर को हम इस तीन फॉर्मेट में अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम किसी भी नंबर को अगर डिवाइड कर रहे हैं, मतलब किसी भी नंबर को अगर हम क्यूब कर रहे हैं और इन तीन फॉर्मेट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये बोला कि कोई भी नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर इस फॉर्मेट का क्यू हम ले लेते हैं और इसको 9m, 9m+1 और 9m+8 में हम मतलब पा लेते हैं, यही फॉर्म में आ रहा है, मतलब इसी तीन फॉर्मेट का क्यू अगर इन तीन कंडीशन में आ रहा है, 9m, 9m+1 और 9m+8 में आ रहा है, मतलब दुनिया का हर कोई नंबर का क्यू इसी फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे, पहले 3q का ही होल क्यू ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 27q, मतलब ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 3q, है ना। मैं 9 इंटू 3q क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे 9m में एक्सप्रेस करना है, 9m+1, 9m+8 या फिर 9m में एक्सप्रेस करना है। तो मैं इसलिए 9 इंटू समथिंग में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। वहां पर 3m क्यों कर रहा था, क्योंकि वहां उसको 3 इंटू समथिंग में एक्सप्रेस करना था, इसलिए 3 मल्टीप्लाई करके कर रहा था। तो 9 इंटू m, और ये m क्या है, m इक्वल टू 3q में ले सकता हूँ। 3q को मैं कोई एक पॉजिटिव इंटीजर m मान के कंसिडर कर रहा हूँ, तो 3q का होल क्यू को मैं 9 इंटू m लिख सकता हूँ, मतलब ये हो जाएगा 9m। मतलब वो क्या आ गया, एक तो ये फॉर्मेट आ गया, 9m का फॉर्मेट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि 3q+1 का होल क्यूब। अच्छा, a+b का होल क्यूब याद है फॉर्मूला या नहीं याद है, a+b का होल क्यूब क्या होता है बेटा, a3+b3ab होल इंटू a+b, है ना। तो 3q+1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 3q का होल क्यूब मतलब 27q प्लस बी क्यू, 1 का क्यू 1 होता है, प्लस 3ab, 3 इंटू 3q इंटू 1 होल इंटू a+b, 3q+1। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27q प्लस 1 प्लस 27q² प्लस 9q, 9q ना, हाँ 9q। तो इसको मैं अगर अरेंजमेंट करके लिखूंगा, ये q² है बेटा, अगर इसको मैं अरेंजमेंट करके लिखूंगा ये क्या हो जाएगा, 27q³ प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1, है ना। अगर पहले तीन फॉर्म को, मतलब पहले तीन टर्म्स को मैं अगर देखूं, पहले तीन टर्म्स मतलब 27q, 27q² और 9q, ये तीन टर्म्स को मैं अगर देखूं, तो मैं इसमें से 9 कॉमन ले सकता हूँ ना बेटा। अगर 9 कॉमन ले सकता हूँ तो क्या रह जाएगा यहाँ पर, 3q² प्लस 3q² प्लस q प्लस 1।
मतलब मैं ये टोटल टर्म को ना कोई एक पॉजिटिव इंटीजर m मान सकता हूँ। टोटल जो भी आएगा 3q प्लस 3q² प्लस q, इसका वैल्यू 1 2 3 पुट करके जो भी आएगा मतलब जो भी आएगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, और वो पॉजिटिव इंटीजर को मैं कंसिडर कर रहा हूँ m, मतलब इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ m 9m प्लस 1। मतलब मैंने देख लिया कि 3q प्लस 1 का होल क्यूब भी ये फॉर्मेट में आ गया। मतलब हमने देख लिया अभी तक दो फॉर्मेट तो हमारा आ गया है, एक तो 9m आ गया, एक 9m प्लस 1 आ गया। अभी आखिरी जो वाला है अगर उसमें से 9m प्लस 8 आ जाता है, मतलब हम अगर दुनिया का कोई भी नंबर का क्यूब करेंगे सारे के सारे नंबर 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3q प्लस 1 3q प्लस 2। अच्छा मैंने यहाँ पे 3 ही क्यों लिया डिवाइड करके? 2 में करता तो कोई दो फॉर्मेट आता, एक फॉर्मेट नहीं आता, क्योंकि 2 में क्या होता है दो रिमाइंडर आता है 0 या फिर 1। 4 अगर लेता तो क्या होता, ये तीनों फॉर्मेट आते, इसके सिवाय इसके अलावा और इन तीनों में से कोई एक फॉर्मेट एक्स्ट्रा आ जाता, ठीक है, रिपीट हो जाता। थ्री क्यों लिया? क्योंकि 3 में 3 रिमाइंडर है, यहाँ पे 3 फॉर्मेट है, तो 3 फॉर्मेट के लिए 3 रिमाइंडर का सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 3q प्लस 2 का होल क्यूब वही है aq प्लस bq प्लस 3ab होल इंटू a प्लस b। अगर इसको निकालेंगे तो ये निकलेगा 27qq प्लस 1 प्लस 27q² प्लस 9q, इतना आएगा। इसको अगर हम नहीं सॉरी ये गलत लिख दिया। 3q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, q का होल क्यूब क्या आ जाएगा 27qq प्लस 2 का होल क्यूब 8 प्लस 3ab होल इनटू a प्लस b, मतलब ये आ जाएगा 54q² प्लस ये आ जाएगा 36q। हाँ 36। तो इसको अगर मैं अरेंजमेंट करके लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा 27qq प्लस 50। देखो मैं अरेंजमेंट जो कर रहा हूँ पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ। ये कैसे क्यों कर रहा हूँ, एक तो पहले मुझे 9m प्लस 8 के फॉर्मेट में लाना है, दूसरा ये है कि मतलब ये मैथ का डिसिप्लिन है, कॉन्शियस है। तुम कोई भी नंबर को टर्म को उसके पावर के डिक्रीजिंग हायर पावर से लोअर पावर इसी फॉर्म में लिखना है तुमको, ठीक है, इसी फॉर्म में लिखना है। तो इसका पहला 3 टर्म अगर मैं कंसिडर करूंगा, पहला 3 टर्म में मैं अगर 9 कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा 3qq प्लस 6q² प्लस 4q, है ना, प्लस 8। मतलब ये जो फॉर्मेट है 3q प्लस 6q² प्लस 4q, इसको जो भी आंसर आएगा इसको मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा 9m प्लस 8 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 9m प्लस 8 आ जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने ये भी प्रूव कर लिया कि ये फॉर्मेट भी हमारा आ रहा है 9m प्लस 8। मतलब अगर ये 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 ये तीनों फॉर्मेट का क्यू हमें 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में आंसर दे रहा है, मतलब दुनिया का कोई भी नंबर का हम क्यूब कर ले तो उसका आंसर किस फॉर्मेट में रहेगा, या तो 9m में रहेगा, या फिर 9m प्लस 1 में रहेगा, या फिर 9m प्लस 8 में रहेगा। है ना, बहुत आसान है बेटा, उतना कुछ मुश्किल बात नहीं है। बस तुम्हें थोड़ी सी समझ रहना चाहिए कि मतलब तुम्हें बी क्या लेना है। तुम पूछ सकते हो सर बी 2 क्यों नहीं लिए, मैंने बताया 2 में 2 फॉर्मेट आएगा, दूसरा तीसरा फॉर्मेट नहीं आएगा, और 4 लेते तो 3 फॉर्मेट आता और एक इन तीनों में से कोई एक फॉर्मेट रिपीट हो जाता, ठीक है। 3 में से डिवाइड करने से 0 1 2 रिमाइंडर आता है, इसलिए यहाँ पे 3 फॉर्मेट है तो हमने 3 चूज किया, तो 3 में 3 फॉर्मेट के लिए 3 हमें आ जाएगा आंसर, इसलिए मैंने 3 चूज किया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मतलब पेचीदा है। देखो तुम 9 मान के भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 9 मान के नहीं कर सकते हो, क्योंकि 9 मान के करोगे तो 9 का क्या क्या आ सकता है 9q प्लस 1 9q प्लस 2 9q प्लस 3 9q प्लस 4, ये से चलता जाके 9q प्लस 8 तक आ सकता है। और तुम सारे के सारे नंबर को क्यूब करेंगे तो इतने सारे नंबर का यही फॉर्मेट में आएगा, सारे के सारे नंबर यही फॉर्मेट में आएगा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इसी फॉर्मेट में आएगा, लेकिन वो बहुत लंबा खींच जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं 3 को लेके कर रहा हूँ।
ताकि 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आने का चांस है, 0 1 2, और यहाँ पे हमें 3 फॉर्मेट में दिखाना है, 9m 9m+1 और 9m+8, तो इसलिए मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई होप ये वाला अंडरस्टैंड मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चंस। These questions are very important for the exam point of view, because you will solve all the numerical problems, but I know the students, they don't give proper attention to the theoretical questions, but that will fetch some marks beta in your exam. That only will fetch you some marks. Theoretical question will fetch you some marks, ठीक है। ऐसा नहीं कि theoretical question you just close your eyes to the theoretical question, that will not work, ठीक है। वैसा काम नहीं होता है, तुम्हें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर तुम चाहे तो देख लो, इसका जो सॉल्यूशन है मैं नेक्स्ट पेज में दिया हुआ हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, इसको बस मैं क्या समझाने के लिए समझा दिया था। इसका जो प्रूफ है नेक्स्ट पेज में मैं लिखा हुआ हूँ, ठीक है। अगर तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट तुम ले लो। नहीं दिख रहा है, एक मिनट। हाँ, अभी तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा, तो अभी तुम इसको ले सकते हो, ये स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो, ठीक है। तो देखो बेटा, ये जो भी मैं कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, मतलब ये पैंडेमिक के वजह से बहुत सारे बच्चों ने मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं। पहले तो हालत बहुत बुरा है, बहुत खराब है, और दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहा है, बदतर होते जा रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, मतलब तुम्हें सिर्फ घर में रहना है, कुछ तो काम नहीं है, बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। और वहाँ पैंडेमिक के वजह से जो मतलब बच्चे पढ़ नहीं पाते, बाहर नहीं जा पाते, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कोचिंग में जाने पर भी कोरोना का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो उन सारे बच्चों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी अभी क्लास 10th में आए हुए हैं सभी बच्चे, मतलब मैं 1 डे की इंटरवल में एक वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। तो तुम सारे के सारे वीडियो को अगर देखते चलोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा कोर्स भी कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। तो अगर ये कंटेंट तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, अगर मेरा पढ़ाना तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका मैं समझा पा रहा हूँ तुम्हें, मेरा पढ़ाने का तरीका तुम्हें अच्छा लग रहा है, मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ, तो ये वीडियो को लाइक कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने जो भी जितने भी 10th के दोस्त थे उनके साथ शेयर कर लेना, ठीक है। आई होप मतलब तुमने ये ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो देखो, अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला था, मेरा नंबर ये है 9937885062। इस नंबर पे जो भी तुम्हारा डाउट है वो तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं कि मतलब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बात करेंगे, जो कि है आई थिंक इरेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। वो उसके बाद धीरे धीरे करके हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वो भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके सब पढ़ लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक स्टडी हार्ड, स्टे सेफ, स्टे इन होम, यूज डबल मास्क, और घर वालों का भी ख्याल रखिए, खुद का भी ख्याल रखिए, ठीक है। गुड बाय, बाय बाय।